दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी की स्वरूप कही जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देववृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। हमें पूजा भी जरूर करना चाहिए। साइंस भी कहती है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करती हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितने भी नकारात्मक चीजों उसने उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेती है और हमें ताजगी प्रदान करती हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधा हमारे धर्म में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति के सौभाग्य चमक जाते हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में जो मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्षों को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती सबसे ज्यादा होती, सबसे अधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं गीता में पीपल को गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप बजरंगबली की छत्र छाया में रहना चाहते हो और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आज एक कमेंट जय बजरंगबली जी के लिए जरूर करना। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे बीज हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार के परेशानी हैं, सभी प्रकार के कष्ट हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में। दोस्तों, नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचित जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती हैं, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती। नवदुर्गा को क्या बोल सकते हैं? शक्ति बोल सकें तो माता रानी इस धरा पर वापस पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, सब में प्राण आ जाती, सब में शक्ति निहित हो जाती, जागृत हो जाती हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छूते हैं। खासकर के देवी स्वरूप कह गए हैं कि जो पेड़ पौधे होते जाकर के आपको आप इसे छू करके आते हैं तो आप भी के जीवन के परेशानी हैं, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, कलेश है, जीवन में चोरी बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधा डिप्रेशन कहे जाते हैं। बड़े को ध्यान से देखना अगर, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि 9 दिन 9 दिनों के भीतर माँ को लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर ही आप अपनी इस समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आँखों से समाप्त होते हुए देख। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहे सारे बीज आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं हर दिन बोलता हूँ और आज मैं फिर से बताने की कोशिश करो, मेरी इस चैनल में मेरी वीडियो भी जाए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आप लोगों को मैं सरल से सरल आसान उपाय बताता हूँ। जो पाठ बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और ये रामबाण की तरह काम करते हैं।
जिस प्रकार प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी प्रकार मेरे वीडियो में बताया कि जो उपाय होते अचूक होते, कभी भी प्रभावहीन नहीं होते। तो वीडियो को ध्यान से देखें। कौन से 3 वृक्ष हैं जिससे हमें छूकर के नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देवी की पूजा जरूर करना। देवी में कई प्रकार के विचार आते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहले जो वृक्ष हैं बेल के बीज। हम जो बेल के बीज हैं, ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात ये नवदुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के कथा में कहा गए हैं जो बेल के वृक्ष से माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्सा हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास व्रत रखें, ध्यान से सुने, जो लोग उपवास व्रत रखें ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। दोस्तों, ध्यान से सुने, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। दोस्तों, केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू कर के जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे मैं घी का दीपक जरूर जला देना। घी का दीपक जलाते हैं उससे क्या फायदा मिलता, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊं, इसलिए आप थोड़े वीडियो बड़े बन सकते, हो सकते 15 मिनट के वीडियो बन जाएं, लेकिन अपना पूरा समय जरूर देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का कमी होने लगती है। हालांकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। दोस्तों, धर्मशास्त्र कहते हैं अगर नवरात्रि के समय केले के पत्ते खाया जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र का जाप कर ही प्राप्त नहीं हो पाई या फिर कुछ पैसे सिद्धि को प्राप्त करें, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त है, दोस्तों बेल के पत्ते खाने से वो सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। दोस्तों, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कई सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता, तो जो लंबे समय से आपके कारण नहीं हो पाए उस कारण में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुने, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल बीज के जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटते हैं। अगर तिल चढ़ाते हैं बेसबरी से की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेलपत्र के तीनों पत्तों में धन सुमित्रा देवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में दूसरे पत्ते में हरी और तीसरे पत्ते में क्लीन, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्ते में एम ग्रीन कलीन लिख करके अगर मां नवदुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती, कार्य में सफलता मिलती। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना जो आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय अवश्य करिएगा। इसके जड़ में ध्यान से सुने। दोस्तों, नवरात्रि के समय इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होते हैं, जिसे एक प्रकार के तांबे जो धातु है मंगल से जुड़ी हुई होती है,
तो अगर नवरात्रि के समय में इसके जड़ में तांबे की जो रिंग होते अंगूठी होते हैं, आप 4 अंगुल खन करके दबाकर क्या चाहते हैं, नवरात्रि पर इसे दबे रहने देना। इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो जागृत हो जाते हैं, क्योंकि जो बेल के बीज हैं स्वयं जागृत कह के नवरात्रि के समय जो ऑरा की जो ऊर्जा होती अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार के अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताता और नवदुर्गा की कृपा से सदा आप सुरक्षित रहते। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूँ वो पौधे भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बताता हूँ, ये सभी के बीच में समी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहे गए हैं। जो समय के वृक्ष हैं ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप हैं। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुएं दिखाता है, तो उनके सभी प्रकार के परेशानी दूर होते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सकेगा 1 दिन भी करना चाहते हैं तो यूपी 1 दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी की भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में है कि अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए सभी के वृक्ष हमें बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के मानती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े उनके सिर से 7 बार सिंदूर उतारा करके समय की जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर बीमार से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं मंत्र बताऊं। इस मंत्र को बोलते समय के वृक्षों को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए सभी की वृक्षों को छूना, तत्काल नवरात्रि के समय इसका रिजल्ट देखना। जैसे नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना की पूर्ति हो जाएंगी, आपकी जो दरिद्रता है वो दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे। तो मंत्र कौन से हैं? तो आपको बोल है मम मनोरथ पूरे पूरे मम दरिद्र नाश है। ये मंत्र आपको बोलना है, मम मनोरथ पूरे मम दरिद्रा नाश है। ये आपको मंत्र बोलते समय के बीज को छूने सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगा। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएंगी, छूमंतर हो जाएंगी। आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी समी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। अधिकतर लोग मौली धागा बांधते हैं। मौली धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती हैं। कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपको शांत अदिति आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती हैं। इसके जड़ का मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय अगर आप नवदुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो केवल इसके जड़ की मिट्टी लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं, व्यक्ति के भाग्य चमक जाते हैं, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाता है। तो लोग बोलते हैं गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुके, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो नित्य नवरात्रि के समय इनकी मिट्टी को लाकर की नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके सर्दी से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मकता शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गए हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बताऊं, मित्रों, इस वृक्ष को देववृक्ष भी कहे जाते हैं। जो तीसरे बीज है वो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का बीज समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे, जो पारिजात का वृक्ष हैं।
इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं क्योंकि ये मात्र माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के बीच भी समुद्र से उत्पन्न हुई। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितना भी ज्यादा थकान हो, कितना भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के अगर आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छूकर के जरूर आ जाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले उसमें जाकर किसके वृक्ष को छू सकती हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती, कमजोरी समाप्त हो जाती। इस वृक्ष के नीचे में नवरात्रि के समय घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसके जड़ में डाला जाए तो सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करना है कि ये पारिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप कहाँ चाहते हैं। आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष हैं, पितृ दोष हैं, लक्ष्मी दो समस्या समाप्त करे। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है और माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश करें, इस प्रकार की आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते, मनोरथ बोल सकती हैं। लक्ष्मी की बहन कही गई क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपकी जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हम 3 वृक्ष के बारे में बताएं। इन 3 वृक्षों को नवरात्रि के समय में शुरू कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्षों को छू लेते हैं, ध्यान से अगर तीनों वृक्षों को छू लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से डूबने की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय जरूर करिएगा।